वेलकम टू माय चैनल नो विथ मिमी। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस खूबसूरत से मोगरे प्लांट के बारे में, जो हमारा समर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। और अब ये सीज़न आ गया है कि हम इसकी केयर करें और अपने गार्डन में बहुत ही खुशबूदार फ्लावर्स मिलें। और इस प्लांट की हमें अब किस तरह से केयर करनी चाहिए, तो विंटर में देखिए इस तरह से ये डॉर्मेंसी में चल रहे थे, ना इनकी न्यू ग्रोथ हो रही थी, ना ही इनकी ब्रांचेस थी, ना ही पत्तियों में शाइन था। और ये प्लांट अपने आप को इस तरह से एकदम ही सुस्त अवस्था में ले जाकर रख लेता है, ना ही इसकी ग्रोथ होती है, ना ही फ्लावरिंग होती है। और जो ब्रांचेस इस तरह से सूखी सूखी लगती हैं, लेकिन प्लांट हमारा इसी तरह से अपने आप को सेफ रखता है। तो अभी भी आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं, और इसे मैंने 14 इंची के पॉट में लगा रखा है। प्लांट की ग्रोथ तो मेरे ना ही हो रही है ना कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा प्लांट आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी है। तो इसे कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे, जो भी फरवरी के मंथ में हमें कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। अगर अच्छी फ्लावरिंग चाहिए आपको, तो कुछ बातों का मैं आपको अपने प्लांट पे करने जा रही हूँ, वही आप मेरे साथ अपने प्लांट पे कीजिएगा। तो मार्च अप्रैल में जब इसमें फ्लावरिंग लगेगी, तो आप देखेंगे तो भर भर के आपको फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें करना क्या है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें अपने जो भी प्लांट हमने अपने डॉर्मेंसी से उन्हें उठाना है। तो उनको उठाने के लिए, क्योंकि अब ये तो सोए हुए थे, तो उठाने के लिए अब इनको थोड़ी सी एनर्जी देनी होगी। जिस तरह से एनर्जी देने से हमारे प्लांट में फिर जल्दी से ग्रोथ हमें दिखाई देगी। अगर अभी आप अपने प्लांट की कटाई छटाई करना चाहते हैं, तो सूखे हुए ब्रांचेस को सब काट के हटा दीजिए। आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ही काम कीजिएगा। आपका बड़ा प्लांट है तो आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, बहुत लेगी प्लांट हो गया है, तो उसे आप कट करके हटा दीजिए। और ये देखिए सूखी ब्रांच है, जितनी भी सूखी ब्रांच है उसे भी हम कट करके हटा देंगे। और इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, और बिना कटिंग के भी नया प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके पहले अभी जस्ट मैंने जनवरी में इसे एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी दे दिया है, क्योंकि मैं अपने और भी प्लांट में दे रही थी। तो इस पर भी मैंने अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो किचन कंपोस्ट से निकलते हैं हमारे किचन में से, प्याज के छिलके और पटाटो के छिलके, उन छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने इस पर अप्लाई किया था। और अब हम इसके रूट्स में देखिए, नेक्स्ट ईयर तो मैंने इसकी अच्छे से रूट प्रूनिंग कर दी थी। रूट प्रूनिंग नहीं करूँगी और इसकी नई प्लांट भी मैं तैयार करूँगी। पहले सूखे हुए प्लांट को हम जितनी भी ब्रांचेस है सबको कट करके हटा देंगे। जिससे क्या होगा, हमारे प्लांट की जो एनर्जी है ना, बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ पर देगी, काम करेगी। और जो सूखे हुए प्लांट है ना, ये जो ब्रांच है ना, इनको हटाने से हमारा प्लांट भी अच्छे से अच्छा लगेगा, उसका लुक भी अच्छा आएगा। तो देखिए इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि ब्रांच तो सूखी लगती है, लेकिन जब उसको हम इस तरह से स्क्रैच करते हैं तो अंदर ग्रीन दिखाई देता है। तो इस तरह से आप पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपने प्लांट को कट कीजिएगा। तो अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इसे कहाँ रखना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए, ये मेरा सेकंड प्लांट है। इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और आप देखिए ये इस तरह के वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ प्लांट है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी है। ये देखिए, ये एक ब्रांच है, यहाँ पर एक ब्रांच है, और यहाँ पे एक ब्रांच है, और यहाँ पर एक ब्रांच है। और मात्र मैंने इतनी बड़ी ब्रांच, इसकी कटिंग मैंने इतनी बड़ी कटिंग लगा रखी थी, उससे ये मेरा प्लांट तैयार है। और यहाँ पर एक ब्रांच है। तो आज मैं कटिंग लगाना भी आपको बता दूँगी, और किस तरह से इसे बिना कटिंग के भी हम तैयार कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कि आप इसे बिना कटिंग के कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लांट हो गया, और हमारी इस प्लांट की। और इसमें हमें क्या करना है, हम सभी जानते हैं, अगर हम रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें साइड से अपने प्लांट की गुड़ाई करनी होगी, और देखना होगा कहीं हमारा प्लांट रूट बॉन्डिंग तो नहीं हो गया है। रूट बॉन्डिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे जब हमारे प्लांट में जड़ें जमा हो जाती हैं, और प्लांट में हम जितना भी खाद दे दें वो हमारे प्लांट को नहीं लगता है, तो इसका मतलब है कि हमारे प्लांट में रूट बॉन्डिंग हो गई है। इसलिए हम लोग प्लांट को बैग जिस भी पॉट में लगे होते हैं वहाँ से निकाल के उनके रूट्स की छटाई कर देते हैं,
बहुत सारे, क्योंकि ये पॉट में तो कम जगह होती है, इसलिए रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के देखिए ये घास हैं, छोटे छोटे बीट्स हैं, जिसकी जड़ें इस तरह से ऊपर फैली हुई हैं। इसे निकाल देंगे, नहीं तो जो भी खाद पानी दे देंगे तो ये सारी ढेर सारी फैल जाएंगी। और इस तरह से धीरे धीरे ये काम करना है हमें। ये देखिए इसकी रूट्स थी, हमारे प्लांट की ये रूट है। ये देखिए इस तरह से आप इसकी गुड़ाई करके इसे निकाल के भी देख सकते हैं प्लांट को। और हमारे प्लांट में कुछ भी नहीं होगा अगर हम इसे पॉट से बाहर निकालते हैं, तो हमारा प्लांट नहीं मरेगा। इस तरह से पहले गुड़ाई करके इसकी मिट्टी को हम निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कहीं रूट बॉन्डिंग तो नहीं हो गई है। और मैंने नेक्स्ट ईयर इसकी अच्छी सी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, रूट्स की रूट प्रूनिंग कर दी थी। और हार्ड प्रूनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट तो काफ़ी घना है। और नेक्स्ट प्लांट कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, अपना पूरा सपोर्ट दीजिएगा। तो ये काम पहले करते हैं और जल्दी जल्दी वीडियो को तेज़ी से ये काम करते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मोटी रूट्स आपको दिखाई दे रही है, बहुत मोटी रूट्स है। और देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है। ये हाथों से अगर हम इस तरह से करते हैं, अभी मैंने इस तरफ ही खाली थोड़ी सी मिट्टी निकाली है और चेक करते हैं हमारा प्लांट ऊपर आता है या नहीं। तो ये देखिए ये तो पूरी तरह से जाम है। तो सबसे पहले से निकालने की कोशिश करके देखते हैं कि रूट बॉन्डिंग तो नहीं हुई है प्लांट की। अच्छे से इस तरह से प्लांट को ढीला करेंगे और ये देखिए, और आपके सामने देखिए किस तरह से पूरे रूट्स भर गई हैं। आप ये देखिए पूरा जाल बन गया है रूट्स का। तो ये रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से चेक करेंगे हम कि हमें अभी रूट्स प्रूनिंग करनी है या नहीं करनी है। तो इस तरह का अगर आपको दिखाई दे, ये नीचे देखिए कितनी रूट्स हैं इसके अंदर, ये देखिए। तो ये जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। और देखिए कितनी हल्की मिट्टी हमने इसके लिए तैयार की है, आप देख सकते हैं। न्यू रूट्स देखिए, और नीचे ये किचन कंपोस्ट है, ये हमारे सब्जियों के छिलके। ये देखिए ये सारे सब्जियों के छिलके जो हम नीचे डालते हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा फर्टिलाइजर होता है ये सब्जियों का छिलका हमारे प्लांट के लिए। और देखिए पूरी तरह से हमने पॉट को खाली कर दिया है। पॉट हमारा साइड से टूट भी गया है, क्योंकि ये सीमेंट के पॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं। कॉटन क्लॉथ है जिसमें सब्जियाँ आती हैं, उसको नीचे हमने डाल रखा था। प्लांट हमने बाहर निकाल लिया है। लगे हुए प्लांट को भी हम सेम प्रोसेस है। देखिए इसकी रूट्स इस पॉट में चली गई हैं, तो मुझे यहाँ से पहले निकालना होगा, फिर यहाँ से निकालना होगा। और ये देखिए ये इसकी रूट्स। अब चलिए इसमें से हम अपने प्लांट को बाहर निकालते हैं। और देखिए हमने कटिंग किस में लगाई है, ये देखिए ये रिवर्स एंड में हमने अपनी कटिंग लगा के रखी थी। आप देख सकते हैं ये होल्स बने हुए हैं, होल्स से सारी रूट्स बाहर आ गई हैं। इस पूरी कटिंग हमने बाहर निकाल ली और ये हमारा प्लांट अब बाहर आ गया है। अब दोनों प्लांट को हमने पॉट से निकाल दिया है। अब इसके लिए अच्छी सी मिट्टी, फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होगी और हमें बम्पर फ्लावरिंग भी देखने के लिए मिलेगी। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं फ्रेंड। अपने गार्डन की मिट्टी ले ली है। इस मिट्टी को हमने पूरी तरह से चेंज कर दिया है, उसे धूप दिखा देंगे। और यहाँ पे लिया है कोको चिप, ये जो नारियल के छिलके आते हैं, कोकोपीट की जगह इसे लिया है। और लेंगे हम सड़ी हुई गोबर की खाद। तो सड़ी हुई गोबर की खाद ये देखिए 10% तक जितनी मिट्टी है उसका आधा हमने सड़ी हुई गोबर की खाद ले ली है। और इसके अंदर देखिए ये संतरे के छिलके हैं, ये सूख गए हैं। इस तरह से सूखे हुए छिलकों को आप इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं हमारे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए। और ये जो गोबर की खाद है ये नाइट्रोजन युक्त है,
तो इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। के अंदर ये किचन कंपोस्ट है और संतरे के छिलके हैं जो सूख गए हैं। ये 10% तक हम लेंगे, क्योंकि प्लांट के अंदर कोई फंगस ना लगे। हमने रूट की अच्छी तरह से ट्रिमिंग कर दी है, बहुत सारी रूट टूट गई हैं, तो इसके अंदर फंगस ना लगे, इसलिए थोड़ा सा फंगीसाइड ऐड करेंगे। आप इसके अंदर इस तरह से वुड ऐश को भी ऐड कर सकते हैं, और आपके पास सीवीड हो और डीएपी के दाने हो उसे भी ऐड कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को मिक्स कर इसमें हम अपने प्लांट को लगाएंगे, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और इसकी वजह से पानी होल्ड रहेगा, तो मिट्टी ड्राई नहीं होगी, अच्छी फ्लावरिंग भी होगी हमारे प्लांट में। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। आपके पास कोकोपीट है तो आप 10% उसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। सूखे हुए केले के छिलकों को भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, जिससे अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी आपको। पोटास का काम करती हैं। ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। अब हम अपने पॉट को भरेंगे। जिस भी पॉट में आपको लगाना हो, तो मैं फिर से इसी पॉट में लगाने वाली हूँ। नीचे हमने देखिए थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। अब ऊपर डालेंगे हम अपने किचन से जितना भी मटेरियल निकलता है, तो एक भाग हम इसको ऐड कर देंगे। इसमें आप देखेंगे प्याज के छिलके, आलू के छिलके, सारी इस तरह से किचन के छिलके डालने के बाद मिट्टी डालेंगे और हम अपने प्लांट को उसके ऊपर रख के देखेंगे कि हमारा प्लांट अब इसमें सेट हो रहा है या नहीं। तो हमने ये देख लिया है, और इस तरह से अपने प्लांट को इसके अंदर सेट करेंगे। बिना कटिंग के हम नया प्लांट कैसे तैयार करते हैं। जहाँ पर भी ये मोगरे का प्लांट लगा हुआ होता है, तो ये साइड से अपनी बेसल शूट्स निकालते रहते हैं, और ये कटिंग से भी तैयार होते हैं, बेसल शूट से भी तैयार होते हैं। तो जब आपकी कटिंग मान लो नहीं चल रही है आपसे, तो कहीं जब पुराना प्लांट लगा हो तो आप जाके देखेंगे तो इस तरह से साइड से न्यू प्लांट इस तरह से आपको दिखाई देंगे, जो नीचे से रूट्स से आते हैं। ये देखिए, मैं इसको यहाँ निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये न्यू प्लांट है। आप इसको अलग करके भी नया प्लांट बना सकते हैं। और मैं दिखा दूँ, इसमें एक प्लांट और है, इसका बेसल शूट है। इसको बिना कटिंग के आप इस तरह से, ये देखिए, ये रूट से ही एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसे निकालना कैसे है, ये देखिए, ये रूट्स हैं और ये हमारा प्लांट है। तो बिना कटिंग के भी हम मोगरे के प्लांट को इस तरह से जड़ की सहायता से, ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, ये हमारा एक नया प्लांट बिना ही कटिंग के ये हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा। अब इसी मिट्टी में आप नए पॉट में इस प्लांट को लगा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्लांट हमने यहाँ निकाल लिया, इसको यहाँ हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे मेरे सारे फर्टिलाइज़र्स रखे हुए हैं गार्डनिंग करते हुए, और पुरानी मिट्टी हमने यहाँ रख ली है। कुछ किचन कंपोस्ट के ऊपर हमने फिलिंग कर दी है। और दूसरा प्लांट जो हमने आपको दिखाया है, उसे भी निकाल के दिखाते हैं। उसको भी हम नया प्लांट बना सकते हैं। पहले हम मिट्टी हटाते हैं और देखते हैं इसकी रूट्स कहाँ पर हैं। तो इस तरह से ये काम करने होंगे। तो वीडियो थोड़ी आप पूरी देखिएगा फ्रेंड, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मुझे WT की भी ज़रूरत है, और जानकारी भी आपको अच्छे से मिल जाएगी कि हम नया प्लांट बिना कटिंग के कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी रूट्स आ गई हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, इसमें एक रूट्स और ये नया प्लांट हमारा। अब 2 प्लांट हम तैयार हो गए हमारे। और कटिंग से भी हम इस तरह की थोड़ी सी ब्राउन कटिंग, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, ये कटिंग अगर निकाल कर हम रिवर सेंट में लगा देते हैं, तो भी हमारा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। पूरी तरह से जो ग्रीन है उसे नहीं लीजिएगा। 4 इंच या 5 इंच की कटिंग आप लेते हैं, तो आपकी नई कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाएगी। जैसे ये हल्की ब्राउन, ग्रीन और ब्राउन ब्रांच है, इसको आप अगर कटिंग से नॉड एरिया लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये नॉड एरिया है, यहाँ पर पत्तियाँ आई हैं, तो ये नॉड एरिया है और ये नॉड एरिया है। इसको यहाँ नॉड एरिया से आप कट करके मिट्टी में लगा देंगे, तो यहाँ से ही नई रूट्स निकल के आएगी। तो कटिंग से लगाने का ये तरीका है, और बिना कटिंग से हम नया प्लांट बना सकते हैं। तो अभी ये 2 नए प्लांट हो गए, एक ये हमारा प्लांट है। इस तरह से, और अच्छे से प्रेस करना है। तो इस तरह से प्रेस करके हम अपने प्लांट को अच्छे से सेट कर देंगे, और आप देखेंगे तो इस मिट्टी में आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी।
और यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी इसके जो टूटा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर मैं सीमेंट लगाकर जोड़ दूँगी, तो यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएंगे ये रूट्स भी, ताकि अच्छे से उसके अंदर कवर हो सके। इसलिए ये सारे काम हमने कर लिए हैं और अच्छे से अब इसके अंदर वाटरिंग करनी है। और प्लांट की जितनी भी सूखी ब्रांचेस थी, तो ये देखिए मैंने कट करके हटा दी हैं। ऊपर की जितनी भी सूखी ब्रांचेस थी सारी ब्रांचेस को हटा दिया है। आप चाहिए तो यहाँ पर इस तरह से हल्की हल्की प्रूनिंग करेंगे तो न्यू बहुत सारी ब्रांचेस न्यू आएंगी। तो आपको चाहिए तो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं या सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, और जो कटिंग से ब्रांचेस निकलेंगे उसे आप कटिंग लगा सकते हैं। और ये आपके ऊपर है कि आप अपने प्लांट की किस तरह से प्रूनिंग करना चाहते हैं, किस तरह का शेप अपने प्लांट को आप देना चाहते हैं। तो मैंने अभी इस तरह से अपने प्लांट की अच्छे से रिपोर्टिंग कर दी है। अभी मुझे इसे भी लगाना है, इसको लगा के फिर हम आपसे मिलते हैं। प्लांट को भी हम इसी तरह से लगाएंगे। देखिए इस ग्रो बैग में मैंने ग्रो बैग नीचे बहुत सारे किचन कंपोस्ट डालकर ऊपर से अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो आप इस तरह से ही इसी मिट्टी में, इसी फर्टिलाइज़र में दूसरे प्लांट को भी आप लगा लीजिए। और ये हमने जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकाले हैं, अगर हमारे पास जगह नहीं होती है तो आप इसके अंदर ही इस प्लांट को रख के इस मिट्टी से लगा सकते हैं। और जब भी प्लांट की आप रिपोर्टिंग कीजिए तो प्लांट को ऊपर से मिट्टी डालने के बाद अच्छे से हाथों से सेट कर लीजिए, ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से प्रेस करेंगे तो अच्छे से हमारे प्लांट सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने रिपोर्टिंग कर ली है। और ये देखिए अब ऊपर से हमने ये कटिंग कर दी है। कटिंग करने से क्या होता है कि न्यू ब्रांच निकलेगी और टेरेस पे बहुत लंबा इसका फैलेंगे भी नहीं प्लांट और अच्छे लगेंगे, बुशी हो जाएंगे। तो इसलिए ऊपर से देखिए हमने कटिंग कर दी है। कटिंग को भी हम लगा सकते हैं और न्यू ब्रांच आएगी। तो ये काम करना है। और यहाँ पे भी देखिए, तो आपके ऊपर है आप कितनी कटिंग करने चाहते हैं अपने प्लांट की। तो हमने थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर दी है और इस मिट्टी में लगा दिया है। अब देखिए इस तरह से इस पे अच्छे से वाटरिंग करेंगे। तो साइड से देखिए इस तरह से फर्स्ट टाइम जब पानी देते हैं फ्रेंड तो अच्छे से पानी दीजिएगा और रुक के आराम से। और ये देखिए दोनों बेबी प्लांट को मैंने अलग पॉट में लगा दिया है। अगर किसी को देना हो या हमारा कोई प्लांट खराब होता है तो ये प्लांट हमारे अच्छे से सरवाइव करेंगे। तो सभी को अच्छे से हम वाटरिंग करेंगे और ग्रो बैग में लगे हुए भी प्लांट को अच्छे से हम वाटरिंग करेंगे। ग्रो बैग में लगाने से ये फ़ायदा होता है कि प्लांट को ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। बड़े से ग्रो बैग में लगाने से हमारे मोगरे के प्लांट में बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है, ज़मीन की तरह इनको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने देखिए अभी इसमें एक बार और वाटरिंग करूँगी ताकि इसकी पूरी मिट्टी अच्छी तरह से भीग जाए पूरी, जो जितनी भी, क्योंकि हमने जड़ों को अच्छे से निकाल दिया है। तो इस तरह से हम देखो पानी डालने के बाद भी इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने नीचे किचन कंपोस्ट डाला है और वो बाद में जाके थोड़ा नीचे बैठ भी जाती है। तो ये काम ज़रूरी है कि अच्छे से प्रेस करके अपने प्लांट को आप सेंटर में सेट कीजिए और अच्छे से इन पे वाटरिंग कीजिए। जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो ऐसे जगह आप अपने प्लांट को रखिएगा। और नेक्स्ट फर्टिलाइज़र हम इसे 15 दिन के बाद देंगे, जिससे हमारे प्लांट की जब हमें न्यू ग्रोथ दिखाई देगी तब इसके ऊपर हम दूसरा फर्टिलाइज़र देंगे। उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसकी न्यू ग्रोथ भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऊपर से नहलाते हुए हमें अपने प्लांट को इस तरह से शावरिंग कर देनी है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड। और इस फरवरी में ये काम आप जैसे ही करेंगे तो 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट देखेंगे, आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपको लगता हो तो आप अपने प्लांट की हर जगह से थोड़ी थोड़ी सी पतली ब्रांच है उसको इस तरह से पिंच करके आप नई ग्रोथ पा सकते हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ज़्यादा आपको कलियाँ देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमने अपने प्लांट के ये सारे काम कर दिए हैं, आप भी कर लीजिए। अभी टाइम है हमारे प्लांट के ये सारे काम करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू।